अंग्रेजी में एक कहावत है, सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज, मतलब सफलता सबसे अच्छा बदला है। इस कहावत के मायने वही इंसान जान सकता है जो सफलता के हर मापदंड पर खरा उतरने की काबिलियत रखता हो और जिसने हर मुश्किल परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाकर इस्तेमाल किया हो। भारत के सबसे सफल उद्यमियों में से एक श्री रतन टाटा जी पर भी ये बात निसंदेह लागू होती है। एक कहानी जो रतन टाटा जी के महानता को बयां करती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हो सकता है एक छोटी सी वीडियो आपके लाइफ पे एक बड़ा असर डाल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात तब की है जब टाटा ग्रुप ने 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में लॉन्च की थी। हालांकि उन्होंने कार तो लॉन्च कर दिया, पर टाटा इंडिका कार को मार्केट में अच्छा रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तब कुछ करीबी लोगों और पार्टनर्स ने रतन टाटा को अपना कार बिजनेस में हुए नुकसान की भरपाई के लिए अपना कार बिजनेस किसी और कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। हालांकि कार लॉन्च करने की योजना रतन टाटा जी की खुद की थी और उससे नुकसान हुआ था, तो रतन टाटा जी ने ये सुझाव ठीक समझा और वो अपनी कार कंपनी दूसरी कंपनी को बेचने के लिए तैयार हो गए। अब वो अपने पार्टनर्स के साथ अपनी कार कंपनी बेचने का ऑफर लेकर फोर्ड कंपनी के पास गए। फोर्ड कंपनी अमेरिका में बनने वाली कारों का सेंटर था। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके पार्टनर्स की मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ कुछ रूखा व्यवहार किया और बातों ही बातों में ये कह दिया कि जब तुम्हें इस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, तो फिर तुमने इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों लगाया? हम तुम्हारी कंपनी खरीद कर तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करने जा रहे हैं, तुम पे एहसान करने जा रहे हैं। कई बार इंसान अपनी सफलता की धुन में कुछ ऐसी बातें कह जाता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए होती है। मीटिंग के बाद रतन टाटा ने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया। पूरे रास्ते में वे मीटिंग में हुई उस बात के बारे में सोचकर अपमानित सा महसूस कर रहे थे और वही बात उनके जहन में बार बार आ रही थी। कुछ ही वर्षों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा जी का कार का बिजनेस अच्छी खासी लय में आगे बढ़ने लगा था और बेहद मुनाफे का बिजनेस भी साबित हुआ था। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी बाजार में डूबती चली जा रही थी। फोर्ड कंपनी सन 2008 के अंत तक लगभग दिवालिया होने के कगार पर था। तब रतन टाटा जी ने फोर्ड कंपनी के सामने उनके लग्जरी कार ब्रांड जगुआर लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा और बदले में फोर्ड को एक अच्छा खासा दाम देने की पेशकश की। हालांकि बिल फोर्ड पहले से ही जगुआर लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रहे थे, तो उन्होंने ये ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। बिल फोर्ड बिल्कुल उसी तरह अपने पार्टनर्स के साथ बॉम्बे हाउस पहुंचे जैसे कभी रतन टाटा बिल फोर्ड से मिलने उनके मुख्यालय गए थे। मीटिंग में यह तय हुआ कि जगुआर लैंड रोवर ब्रांड 9,300 करोड़ में टाटा ग्रुप के अधीन होगा और वैसा ही हुआ। इस बार भी बिल फोर्ड ने वही बात दोहराई जो उन्होंने मीटिंग में रतन टाटा से कही थी, पर इस बार बात थोड़ा पॉजिटिव थी। उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जगुआर लैंड रोवर टाटा ग्रुप का हिस्सा है और मार्केट में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि महान लोग कई बार चुप रहकर भी कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर जाते हैं। रतन टाटा अगर चाहते तो बिल फोर्ड को उस मीटिंग में ही करारा जवाब दे सकते थे, पर रतन टाटा अपने सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही वो गुण है जो एक सफल और एक महान इंसान के बीच का अंतर दर्शाता है। जब व्यक्ति अपमानित होता है तो उसका परिणाम क्रोध होता है, लेकिन महान लोग अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। महान लोग अपने कंपटीटर्स को बिना कुछ कहे ही शिकस्त दे देते हैं। दोस्तों, रतन टाटा जी के इस महानता और रिवेंज स्टोरी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और उनकी इस महानता की कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद भी जरूर करें।